नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलसर से राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में आपके समक्ष आज फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख। फ्रांस के पंचम गणतंत्र में किस प्रकार मौलिक अधिकारों को उल्लेखित किया गया है, उस पर आज हमारा परिचर्चा का विषय रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रांस में पंचम गणतंत्र का संविधान जो बनाया गया उसका क्या कारण था। उसके पीछे मुख्य कारण जो ये है कि वहाँ चतुर्थ गणतंत्र के तहत जो कार्य प्रणाली थी, कार्य करने की व्यवस्थाएं थी, वहाँ व्यवस्थापिका प्रबल और कार्यपालिका कमजोर दिखाई देती थी। अराजकता और अव्यवस्था, अस्थिरता का माहौल था। सैनिकवाद शासन सत्ता पर हावी था। इसलिए राष्ट्रपति डी गोल ने पंचम गणतंत्र का निर्माण किया। इस निर्माण कार्य में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है। मौलिक अधिकार जो मानवीय मूल्यों से संबंधित होते हैं, मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास कर पाता है। जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है, शोषण का विरोध करने का अधिकार है। ये सब बातें मौलिक अधिकारों में आ जाती हैं। अब प्रश्न ये आता है, संविधान के द्वारा किस तरह से नागरिकों को मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाए गए। वर्तमान संविधान यानी पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि फ्रांस की जनता 1789 में घोषित मानवाधिकारों तथा 1946 के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्वीकार करती है। कहने का भाव ये है कि पांचवा गणतंत्र का जो संविधान बना, उसकी प्रस्तावना में इस बात को दोहराया गया कि हम मानव के अधिकारों से संबंधित जो 1789 के मानवाधिकार थे एवं 1946 के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो मानवीय अधिकार हैं एवं कर्तव्यों को हम स्वीकार करते हैं, यानी नागरिकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर बात आती है पंचम गणतंत्र के मौलिक अधिकारों के लक्षण क्या हैं। लक्षण यानी उसकी क्वालिटीज क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकारों का कैसे प्रावधान किया गया है, किस प्रकार लोगों को वह उपलब्ध हो पाएंगे, क्या उसको सुरक्षा मिलेगी, ये सारी तमाम बातें। लेकिन लक्षण यानी विशेषताएं, अधिकार पत्र संविधान की प्रस्तावना का अंग है, मूल संविधान का अंग नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो 1789 के मानवाधिकार हैं, फ्रांस की जो क्रांति थी जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उस अधिकार पत्र को पंचम गणतंत्र की संविधान की प्रस्तावना का अंग बना लिया गया, यानी मानव के नागरिक अधिकार हम उपलब्ध करवाएंगे। मूल संविधान का अंग नहीं है, यानी जैसे भारत में या अमेरिका में नागरिकों को संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, वैसे फ्रांस के संविधान में व्यवस्था नहीं है, यानी प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं हो सकती। इसलिए इस पर विवाद रहा। कुछ समय पश्चात इसमें कुछ संशोधन किए गए। फिर है पंचम गणतंत्र के संविधान में उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचारधाराओं का
स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उदारवादी दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य क्या है? उदारवाद का मतलब है जो व्यक्ति को महत्व प्रदान करे, यानी जिस संविधान में व्यक्ति के महत्व को स्वीकारा गया हो और लिबरल शासन हो और नागरिकों के अधिकारों या व्यक्तित्व के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। समाजवादी विचारधारा से तात्पर्य है कि काम के बदले में दाम मिले, श्रमिकों को उद्योगों में सहभागिता मिले, सभी श्रमिकों को उनके मेहनत के मुताबिक हक मिले या वेतन मिले। यानी कहने का तात्पर्य है व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित बात भी है, उनके संरक्षण से संबंधित बात भी है, व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए, व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, व्यक्ति राज्य के माध्यम से अपने विकास के सभी उत्तरोत्तर सोपान प्राप्त करे। अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया। अधिकारों का अतिक्रमण होने पर क्या किया जा सकता है? संविधान इस बारे में मौन है। अब देखिए, आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे हम, संविधानों की रक्षा करने का दायित्व होता है संविधानों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है और अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी संविधान की सर्वोच्चता में न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा। इसका तात्पर्य ये है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम में न्यायिक सर्वोच्चता रखी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उनको प्राप्त है, संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ वो चीज़ें हम नहीं बता पा रहे, वो पहलू हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि यहाँ संविधान निर्माण एक व्यक्ति विशेष ने किया है और अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है कि व्यवस्थापिका यदि कानून बनाने में कोई गलती करे या कार्यपालिका कानून को जारी करने में कोई जल्दबाजी करे या गलती करे तो न्यायिक जांच के द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया जाए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा। फिर है, अधिकारों का अतिक्रमण कोई करने लगे तो संविधान इस बारे में मौन है, यानी न्यायिक प्रावधान यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। जो न्यायिक सर्वोच्चता होनी चाहिए, निष्पक्षता, निर्णायक भूमिका, वो पहलू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। फिर है, फ्रांस का संविधान अन्य देशों के नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है कि वे विशेष परिस्थिति में फ्रांस की शरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि किसी भी अन्य राष्ट्र के नागरिकों को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है रहने का, तो वो शरण ले सकते हैं, फ्रांस में आकर रह सकते हैं। यानी उनके लिए यहाँ प्रावधान किया गया है कि फ्रांस अन्य देशों के नागरिकों को सहायता प्रदान करेगा। ये थे मौलिक अधिकारों के लक्षण। इससे हम ये समझ पाए हैं कि फ्रांस का संविधान, पंचम गणतंत्र का संविधान, जो नवीन संविधान के रूप में जाना जाता है या चतुर्थ गणतंत्र में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया संविधान माना जाता है। यहाँ नागरिकों के अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, दायित्वों का बोध कराते हुए नागरिकों को लोकप्रिय संप्रभुता के शासन की बात भी की गई है। लेकिन राष्ट्रपति का पद अत्यधिक सर्वोच्च और अधिकारों से परिपूर्ण भी किया गया है। ये सारे बातें पंचम गणतंत्र के संविधान में हम पढ़ रहे हैं। नमस्कार।